हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 देखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 में भी यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले देखने वाले हैं। पहला है 2 cos इनवर्स x का। तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। इसके लिए कंडीशन है कि इफ x जो हो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन इक्वल टू 1 हो। और 2 cos इनवर्स x का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इफ x जो -1 के इक्वल हो या -1 से ग्रेटर हो बट लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है आपका 3 cos इनवर्स x का। तो 3 cos इनवर्स x का भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। इसके लिए कंडीशन है कि इफ 1/2 से ग्रेटर हो आपका x और इक्वल हो x बट लेस देन और इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे दे सकते हैं 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x इफ x जो हो -1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन और इक्वल टू क्या हो 1/2 हो। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x इफ x जो हो -1 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू -1/2 हो। तो चलिए एक एक करके प्रूव करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। इनमें दो केसेस है, एक एक करके देखा जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले को पहले प्रूव करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि cos इनवर्स x है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट cos इनवर्स x इक्वल टू में थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू में cos थीटा cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे x इक्वल टू में cos थीटा लिखिए। हम फॉर्मूला एक 11th क्लास में पढ़े हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आप कि cos 2 थीटा इक्वल टू में 2 cos थीटा की जगह पर हम लोग यहाँ x लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से cos 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब चलिए केस फर्स्ट लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या था कि x 0 के या लिख सकते हैं कि व्हेन x 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन इक्वल टू 1 है। इसके लिए तो देखिए यह जब केस है तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर x जो है 0 से इक्वल या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं x की बात करूँ तो x किसके इक्वल है cos थीटा के इक्वल है। यहाँ पर cos थीटा के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर है और इक्वल है cos थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आप सोचो cos 0 का वैल्यू cos 0 का π/2 होता है और cos 1 किसका होता है cos में 1 किसका होता है cos में 1 0 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि यहाँ कह सकते हैं कि थीटा जो होगा थीटा वह 0 to π/2 तक लाई करेगा 0 to π/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 cos में कितना का होता है 0 का और 0 cos में कितना का होता है 90 का π/2 का। ये 0 to π/2 में ही ना थीटा आपका लाई करेगा, क्योंकि इस cos थीटा का वैल्यू 0 to 1 हो रहा है। तो 0 to π/2 में लाई करेगा। हमें यहाँ किससे मतलब है cos 2 थीटा से। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने से यहाँ पे ये तो 0 ही होगा, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा और इधर आपका पाई आ जाएगा। तो 0 to पाई के बीच ये 2 थीटा लाई कर रहा है 0 to पाई की तक 2 थीटा। तो ये कॉस में है तो कॉस तो आपका 0 to पाई जब इंटरवल होगा तो आपका वह क्या हो जाएगा एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ना। अच्छा, हम ये भी ऐसे देख सकते हैं ऑल्सो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब x लाई कर रहा है आपके 0 to 1
0 to 1, तो अगर मैं 2x² माइनस 1 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो आप जब 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा और 1 रखोगे तो 1 आएगा, यानी कि -1 to 1 आपका 2x² माइनस 1 लाई करेगा। तो देखो -1 to 1 इसका वैल्यू लाई कर रहा है cos 2 थीटा का, और ये cos 2 थीटा 0 to पाई लाई कर रहा है, तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू में 2x² माइनस 1, और यहाँ से ये cos उधर आ जाएगा क्योंकि ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये 0 to पाई के बीच 2 थीटा लाई कर रहा है और इसका वैल्यू जो है -1 to 1 लाई कर रहा है, तो ये आके इधर इन्वर्स हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये थीटा जो है ना, 2 थीटा जो है ना 0 to पाई तक जा रहा है, और ये 2x² माइनस 1 जो है आपका -1 to 1 लाएगा, तो इसलिए ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है, इसलिए ये इधर आके इन्वर्स हो जा रहा है। अब थीटा का जो वैल्यू था हमने ऊपर लिया वो वापस यहाँ रख देंगे, यानी कि 2 cos इनवर्स x था ना जी, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1 यहाँ से प्रूफ हो गया। तो पहला कंडीशन तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन लेके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या था? केस सेकंड में था, लिख सकते हैं व्हेन -1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो x और बट लेस देन इक्वल टू 0 हो। चलिए, तो हमारे पास दिया है कि -1 से ग्रेटर है x और इक्वल है बट लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये x किसका था? cos थीटा की इक्वल था, तो -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा आपका cos थीटा बट लेस देन और इक्वल टू होगा 0। तो इसका मतलब -1 की बात हो रही है यहाँ पे, तो -1 cos में कितना का होगा जी? तो ये आपका पाई का होता है, पाई यानी 180 का, और 0 कितना का होता है? तो 0 तो 90 का होता है, तो यानी कि पाई बाई 2 टू पाई तक लाई करेगा आपका कौन? थीटा। अब इसमें मैं पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 थीटा से यहाँ मतलब है, तो मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1। ऐसा इसलिए करें ताकि मैं इसे यहाँ पे दिखा सकूं कि 0 to पाई में आ जाए 2, यहाँ पे इसमें चेंज करेंगे ताकि हमें इंटरवल 0 to पाई मिले, ताकि जो हमें फंक्शन बात करेंगे इस एंगल के लिए तो वो आपका इन्वर्टिबल हो जाए, इसलिए मैं ऐसा अभी कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -पाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -2 थीटा, यहाँ भी ये -2 पाई। समझ गया? अब देखिए, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, -2 पाई से ग्रेटर और इक्वल है -2 थीटा, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू है -पाई से। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 2 पाई। ठीक है, -2 पाई प्लस 2 पाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई -2 थीटा इज लेस देन -पाई प्लस 2 पाई। तो यहाँ ये 0 से ग्रेटर और इक्वल है आपका 2 पाई माइनस थीटा, और लेस देन और इक्वल टू है आपके पाई के, है ना। तो यहाँ तो देखा ना कि मैंने एक इंटरवल ला दिया 0 to पाई, 0 to के पाई के बीच इसका कॉस में लेंगे तो आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर ऑल्सो कि आपका -1 से इक्वल और -1 से ग्रेटर है आपका x बट लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं 2x² माइनस 1 के वैल्यू की बात करूं तो आप देखो ना, -1 जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा माइनस रखने पे, और 0 रखने पे -1, यानी कि ये -1 to 1 के बीच ही लाई करेगा, -1 to 1 के बीच ही लाई करेगा। तो इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल टू में 2x² माइनस 1। यहाँ एंगल में चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए इसका कॉस हम लोग दिखा सकते हैं कि इन्वर्टिबल है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, cos 2 पाई माइनस का 2 थीटा लिख सकता हूँ, 2x², क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा जो होगा cos थीटा के बराबर ही होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके लिए यह फंक्शन जो होगा इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि देख लो ये 0 to पाई के बीच ये वहाँ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से 2 पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 0 to पाई के बीच 2 पाई माइनस 2 थीटा है, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि -1 to 1 इसका वैल्यू लाई कर रहा है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए ये कॉस इनवर्स इधर हो गया। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी 2 थीटा, और ये इधर आके माइनस का होगा यानी कि 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थीटा के जगह जो वैल्यू था उसको मैं रख देता हूँ, यानी कि 2 कॉस इनवर्स x था इक्वल टू में 2 पाई माइनस का कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब था कंडीशन? तो इफ -1 से ग्रेटर और इक्वल है आपका x बट लेस देन इक्वल टू 0 है उसके लिए। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया इसे। चलिए इसका सेकंड का प्रूफ देखते हैं। चलिए इसका हम लोग प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका भी, फर्स्ट वाले की तरह ही। हम ले लेते हैं लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू में थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 3 थीटा इक्वल टू, क्लास 11 में पढ़े हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस 3 थीटा इक्वल टू में 4 कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ x रख देता हूँ, तो 4x क्यूब माइनस का 3x ये हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके तीनों केसेस को देखेंगे। पहले केस में देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या था कि व्हेन 1/2 से ग्रेटर हो और इक्वल हो आपका x बस लेस देन और इक्वल टू 1 हो तब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि 1/2 से ग्रेटर है और इक्वल है x बट लेस देन और इक्वल टू 1/1 है। तो इसके लिए अगर x की बात करें तो x cos थीटा के इक्वल है, यानी कि 1/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा cos थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब देखो जब ये कंडीशन हम लोग ले रहे हैं तो 1/2 अगर cos में बात करेंगे तो cos में 1/2 कितना का होता है जी? पाई/3 का, और 1 कितना का होता है? 0 का, यानी कि ये 0 to पाई/3 थीटा लाई करेगा, 0 to पाई/3, ठीक है। अच्छा अब हमें 3 थीटा से नया मतलब है तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से 0, यहाँ 3 थीटा और इधर आपका आ जाएगा पाई। तो 0 to पाई में 3 थीटा लाई कर रहा है 0 to पाई में। अगर मैं cos 3 थीटा की बात करूँ तो 0 to पाई में आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि 0 to पाई तो cos तो इन्वर्टिबल होता है। अच्छा मैं साथ में ये भी देख रहा हूँ ऑल्सो, मैं ये भी देख रहा हूँ कि 1/2 से ग्रेटर और इक्वल है x और बट लेस देन इक्वल टू है 1। तो अगर मैं 4x क्यूब माइनस 3x के वैल्यू की बात करूँ तो आप देखो जब इसमें 1/2 रखोगे और फिर एक बार 1 रखोगे तो क्या आएगा? तो 1/2 रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 रखोगे तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि आप देख रहे हो कि -1 to 1 लाई करेगा 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। -1 to 1 लाई करेगा, तब तो ये इसका वैल्यू -1 to 1 लाई कर रहा है। और कॉस में बात करें तो cos 3 थीटा आपका 0 to पाई लाई कर रहा है, 3 थीटा 0 to पाई लाई कर रहा है। फिर आपका cos 3 थीटा आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू जो ऊपर था 4x क्यूब माइनस का 3x। तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है इस इंटरवल के लिए, तो हम लोग इसको उधर भेज सकते हैं। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0 to पाई तक लाई कर रहा है आपका 3 थीटा, और -1 to 1 ये आपका 4x क्यूब माइनस का 3x लाई कर रहा है, इसीलिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है। अब थीटा की जगह वापस वैल्यू रख देते तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स था, तो cos इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस का 3x। मैंने पहले केस से ये प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट केस को लेकर। तो चलिए देखते हैं हम लोग केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या था कि व्हेन x जो हो -1/2 से ग्रेटर और इक्वल हो बट लेस देन इक्वल टू 1/2 हो, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अब देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/2 से ग्रेटर है और इक्वल है आपका x,
बट लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो x किसके इक्वल है, कॉस थीटा ही ना, यानी कि -1/2 से ग्रेटर और इक्वल है आपका कॉस थीटा, बट लेस देन और इक्वल टू है 1/2 से। तो अगर मैं -1/2 की बात करूंगा तो ये 2π/3 का वैल्यू होगा कॉस में, और 1/2 की बात करूंगा तो ये π/3 का वैल्यू होगा। इसका मतलब कि थीटा π/3 टू 2π/3 के बीच लाई करेगा, है ना, यही ना होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मुझे 3 थीटा से मतलब है। तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पाई, यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पर 2π आ जाएगा। ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, इसमें ना मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ माइनस का पाई है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 2π। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -2π से ग्रेटर और इक्वल है आपका -3 थीटा, और यह लेस देन है इक्वल टू है माइनस के पाई से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं 2π, एडिंग 2π ऐड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि हमें यहाँ पे जो इंटरवल मिले, एक ऐसा इंटरवल मिले जिस पर फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। तो 2π ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा, -2π + 2π इज लेस देन और इक्वल टू 2π - 3 थीटा, है ना, और इज लेस देन इक्वल टू -π + 2π। तो यहाँ से आपका 0 से ग्रेटर और इक्वल है 2π - 3 थीटा, है ना, और ये आपका आ गया यहाँ पे पाई। तो देखो तो इंटरवल एक 0 to π आ गया, जिसमें इसका कॉस में अगर मैं फंक्शन देखूंगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा ना जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ, ऑल्सो मैं ये भी देख रहा हूँ कि -1/2 से ग्रेटर और इक्वल है x, बस लेस देन और इक्वल टू 1/2 है। तो अगर मैं 4x³ - 3x की वैल्यू की बात करूँ, इसी से 4x³ - 3x की, तो -1/2 रखोगे तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, और 1/2 रखोगे तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये -1 to 1 लाई करेगा। ठीक है, x लाई कर रहा है -1/2 to 1/2 तक, तो आपका ये -1 to 1 लाई करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका कॉस में अगर फंक्शन बात करूँगा तो इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि ये 0 to π लाई कर रहा है, और यहाँ पर इसका वैल्यू -1 to 1 लाई कर रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू में क्या था आपका 4x³ - 3x। अब मैं cos 3 थीटा की जगह मैं cos 2π - 3 थीटा लिख सकता हूँ, ये इसके इक्वल होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos 2π - थीटा जो होता है cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इक्वल टू में 4x³ - 3x। तो देखिए इस एंगल के लिए तो ये तो आपका इन्वर्टिबल होगा कि ये 0 to π लाई कर रहा है, तो यहाँ से 2π - 3 थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x³ - 3x। ऐसा क्यों, मैं यहाँ कंडीशन दे दूंगा 0 to ये आपका पाई तक लाई कर रहा है आपका, और ये भी मैं दिखा सकता हूँ कि -1 to 1 ये 4x³ - 3x लाई कर रहा है, इसलिए इन्वर्टिबल हुआ तो ये इधर आ गया। अब इस 3 थीटा को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो 3 थीटा इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, 2π माइनस का cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब वापस से यहाँ क्या कर देते हैं, थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 2π माइनस का cos इनवर्स 4x³ - 3x। ये कब था, तो इफ -1/2 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू 1/2 है, उसके लिए। चलते हैं अब अगले नंबर, केस नंबर 3 पर। तो केस 3 क्या था, x का वैल्यू -1 से ग्रेटर और इक्वल था बट लेस देन इक्वल टू -1/2 था, है ना, था केस 3 में। चलिए देखते हैं अब इस केस को लेकर। तो हमारे पास दिया है कि -1 से ग्रेटर और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू है -1/2। तो x cos थीटा की इक्वल है, तो -1 से ग्रेटर और इक्वल है आपका cos थीटा, है ना, और लेस देन और इक्वल टू है -1/2 के।
ठीक है, तो आप सोचो -1 की बात करेंगे तो कॉस में कितना का वैल्यू होता है -1, पाई का, कॉस पाई का यानी 180 का, और माइनस का 1/2 कितना का होता है आपका 2π/3 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2π/3 से ग्रेटर और इक्वल होगा थीटा बट लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, पाई के। -1 कॉस पाई का ही ना होता है जी। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2π से ग्रेटर और इक्वल होगा 3 थीटा बट लेस देन इक्वल टू होगा 3π के। ठीक है, मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एक्चुअल में मुझे यहाँ पर 0 to पाई हमें एक ऐसा इंटरवल लेना होगा ताकि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वह उसका कॉस में इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 2π सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2π। तो यहाँ 2π - 2π इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा - 2π इज लेस देन 3π - 2 थीटा 2π। ठीक है, 2π मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा आपका 3 थीटा - 2π और ये लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, पाई के। तो ये 0 to पाई लाई करने लगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ अल्सो -1 से ग्रेटर और इक्वल टू एक्स बट लेस देन इक्वल टू -1/2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4x³ - 3x के वैल्यू की बात करूँगा, तो आप देखो इसमें -1 रखोगे तो -1 रखने से ये माइनस का 1 आएगा और -1/2 रखने पर आपका प्लस का 1 आएगा, यानी कि ये -1 to 1 ही लाई करेगा। ये हम लोग ये भी देख रहे हैं। तो इसके लिए अगर कॉस में फंक्शन लेंगे 0 to पाई के लिए क्या होगा, वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो और यहाँ देख रहे हैं कि उसका वैल्यू भी -1 to 1 लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि cos 3 थीटा इक्वल टू क्या था आपका 4x³ माइनस का 3x। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कि नहीं, cos 2π माइनस का 3 थीटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि cos 2π माइनस जो भी एंगल हो वह आपका वही आ जाएगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि cos 2π माइनस थीटा, यहाँ कोई भी थीटा हो, 2 थीटा 3 थीटा जो भी हो, वो आपका क्या होगा, cos थीटा के इक्वल ही होता है। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं cos में अंदर माइनस भी लगा दूँ ना, अंदर मैं यहाँ माइनस भी लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हैं, उनको मैं इसको पहले लिख लूँ तो बताता हूँ। फॉर्मूला पढ़े हैं 11th क्लास में कि cos -3 थीटा cos - थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंदर माइनस लगा के, इस रूल के हिसाब से। चलिए अब आगे देखिए, तो यहाँ पे cos, यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो 3 थीटा माइनस का 2π ले सकते हैं, यहाँ इक्वल टू 4x³ माइनस का 3x। अब देखिए यहाँ पे इस एंगल के लिए cos क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि ये 0 to पाई लाई कर रहा है। इसको उधर भेज सकते हैं, 3 थीटा माइनस का 2π इक्वल टू में cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ऐसा इसलिए क्योंकि देख रहे हैं कि ये 0 to पाई लाई कर रहा है आपका, और -1 to 1 इसका वैल्यू भी लाई कर रहा है 4x³ माइनस 3x का। तो अब इसको उधर भेज देते हैं, -2π उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू में 2π प्लस cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू में 2π प्लस cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो प्रूफ कर दिया हमने, तो सभी को मैंने प्रूफ कर दिया। तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे
और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।